सर आप कौन है सर? बाइट दी जा चुकी है, स्टेप सब बाइट दे चुके हैं। तो सर हमको बाइट दीजिए ना, हमको नहीं मिली। तो अच्छा आप अधिकृत नहीं है हमको बाइट देने के लिए? एसडीएम साहब दे चुके हैं ना बाइट। अच्छा एसडीएम साहब दे चुके हैं सर। आप अभी तक सुबह से शाम हो गई है तो लोग ग्रामीण चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अभी तक क्या किए आप लोग? सीओ साहब बाइट दे दिए, हम लोग अधिकृत नहीं है इसके लिए बाइट देने के। उसका जिम्मेदार होगा। तो हम लोग चाहते हैं योगी भी हो, कभी हमारे लोग काम नहीं करते हैं। अरे छोटे जात का आदमी है जो हम लोग मारते हैं पीटते हैं, अरे बहन बिटिया को रेप करते हैं। ये देखिए हमेशा करते हैं लोग। संविधान के जो रचयिता हैं उनका हाथ काटा गया है, क्या सजा होनी चाहिए? उनके फांसी होनी चाहिए। कई बजे लाइट? हाँ ये बताइए जेई साहब को क्यों क्या कहते हैं, कौन फोन किया, किस लिए लाइट काटे हैं? अच्छा जेई साहब ने लाइट काटा आप लोग किसके का? फोन के? अच्छा फोन गया है यहाँ से तब काटा गया। पूरा संगठन मिलकर ये योजना हुआ है, दो 12 बजे लाइट काट दिया जाए, भीमराव बेटा जी का मूर्ति उठाकर फेंक दिया जाए। उनका ये हमेशा लाइट नहीं करती थी। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जेई की है, क्योंकि अगर यहाँ लाइट जलता है तो आप भी देख रहे गांव घर नजदीक ही है, कोई ना कोई देख जाता, कोई ना कोई तो देखिए। हमको तो एकदम साफ साफ लग रहा है जेई की मिली भगत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं एसपी सिंह। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं एक मूर्ति के पास खड़ा हूं और ये किसी साधारण व्यक्ति की मूर्ति नहीं है। हमारे भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर जी की ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं कि इनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इनका हाथ किस तरह से काटा गया। इनका हाथ कटने का मतलब है कि हमारे देश के कानून का हाथ कटना और हमारे समाज के उन लोगों का हाथ कटना जो महान हस्तियां थी। उन्हीं महान हस्तियों में से एक भीमराव अंबेडकर भी थे। मैं आपको बता दूं कि देखिए ये धान का खेत है, धान के खेत में इनकी मूर्ति को लाया गया और इनके हाथ को देखिए काट दिया गया। उन अत्याचारियों ने इनका हाथ काटा जिनको 2 पैसे का लालच रहा होगा और या तो उनको कहीं से ये लगा होगा कि ये मूर्ति सोने की है या पीतल की है या ये किसी धातु की बनी हुई मूर्ति है, उनको कुछ ऐसा लगा होगा। लेकिन बात यहाँ यही नहीं समाप्त होती है। हमारे प्रशासनिक लोग आए हुए हैं, अभी तक सुबह से शाम होने को आई है। देखते हैं कि प्रशासन क्या करती है इनके लिए और हमारे देश के लिए जिन्होंने हम यह कानून बनाया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, ये देखिए। ये आपको बता दें कि ये ग्राम सभा चुप्पेपुर है जो कि करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम कुछ गांव वाले हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर में कौन से ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए जो कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, इनका अपमान किया गया, हमारे भारतीय संविधान का अपमान किया गया, हमारे देश के कानून का अपमान किया गया। तो ये देखिए धान के खेत में इनकी मूर्ति को लाया गया है। इनका एक वास स्थान था, निवास स्थान बनाया गया था, सम्मानित इनको रखा गया था और इनको बेइज्जत करके धान के खेत में फेंक दिया गया था। सुबह ग्रामीणों ने इनका जो मूर्ति है इनको धुला, साफ किया, लेकिन अभी हाथ इनका देखिए उसी तरह से बरकरार है। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण हैं और ग्रामीणों में आक्रोश भरा हुआ है, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ये हमारे भारत देश के संविधान के रचयिता थे और यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं और प्रशासन की गाड़ी मौजूद है, प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। तो पूछना चाहेंगे कि ये वारदात कब किया गया भैया? ये तो सुबह पता चला, क्या कहते हैं। अच्छा मतलब आप लोग को सुबह पता चला कि ये मूर्ति फेंकी गई खेत में पड़ी है। अच्छा तो अच्छा एक बात बताइए, जो ये मूर्ति का स्थान है यहाँ पर किसी की अध्यक्षता या कोई पूजा पाठ करता है या? अच्छा तो उनको पता चला? हाँ तो उन लोग सबके बताए, पूरे गांव सब लोग इकट्ठे हुए। अच्छा गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। अच्छा भैया आपके हिसाब से इनका जैसा अपमान किया गया है उन अत्याचारियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? ऐसे उन अत्याचारियों को उनकी सजा दी जाए कि हाँ जैसे इनका हाथ कटा है वैसा ही उनका भी हाथ कटना चाहिए। ये देखिए ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि भारतीय संविधान के जो रचयिता हैं उनका हाथ काटा गया है। क्या सजा होनी चाहिए? उनके फांसी होनी चाहिए और पूरा जो फांसी होना चाहिए, जो हाथ काटा है उनका हाथ करना चाहिए। हाथ कटना जितने लोग हैं प्रशासन को चाहिए कि चाहे डॉग स्क्वाड बुलाए, जो खोजी कुत्ते होते हैं उनको बुलाए, या कि
चाहे जो भी जांच करे, उन अत्याचारियों को पकड़ना चाहिए, है कि नहीं? क्या सजा मिलनी चाहिए? उनका हाथ काट देना चाहिए, उनका भी गला काट देना चाहिए। हाँ। क्या सजा होनी चाहिए? सजा होनी चाहिए, उनके हाथ काट दिया जाए। हाथ काट दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे अत्याचार वो लोग दोबारा दोबारा ना हो, काम ना हो, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी ना हो जाए। एक बार होगा, दो बार, हमेशा वही काम होता है। कभी मूर्ति तोड़ देते हैं, कभी फोटो फाड़ देते हैं, कभी मूर्ति पे जला करेंगे, हम लोगों को मार के फेंक देंगे, कौन उसका जिम्मेदार होगा? तो हम लोग चाहते हैं योगी भी हो, कभी हमारे लोग काम नहीं करते हैं। हर छोटे जात का आदमी है जो हम लोग मारते हैं, पीटते हैं, अरे बहन बिटिया को रेप करते हैं। ये देखिए, हमेशा करते हैं लोग, हम लोग करते हैं, हमारे लोग आवाज कोई सुनता ही नहीं है। यानी वही लोग हैं, बस छोटे जात के समाज पर सब कहते हैं उन लोग के। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो कानून बनाया है सबके लिए, एक बराबर कानून बनाया है, कानून सबके लिए बराबर है, न्याय सबको मिलना चाहिए। जो संविधान नहीं मानते वही सब काम करते हैं सब लोग, तो यही सब करते हैं काम। बिल्कुल कानून विरोधी उठा हमको भी फेंक देंगे। हाँ, उनको मूर्ति फेंक दिए का हमको भी फेंकेंगे, बिल्कुल फेंक सकते हैं, बिल्कुल फेंक सकते हैं। कल आज इनको फेंक दिए हैं, कल आपको भी इसी तरह से निकाल के फेंक सकते हैं। इसलिए कहते हैं हम लोग सब मिलजुल के चलो वहाँ, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको, लोग कुछ नहीं चाहिए। हम लोग सबका जाम कराते हैं, मूर्ति उठा के हम लोग ले चलेंगे, चौराहे पर बैठेंगे, जब तक उनका कोई मूर्ति को उठाई जानी चाहिए। कुछ नहीं करेंगे। चलिए, हम कानून के कुछ प्रशासनिक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर में सर आप लोगों के द्वारा अभी तक क्या निर्णय लिया गया? सुबह से शाम तक बैठे हैं, तो हम चलेंगे। अभी कुछ प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं कि ग्रामीणों में आक्रोश है, किस तरह से लोग क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं। मैं आपको वह जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को रखा गया था, जहाँ से उठा के ले जाया गया चोरों के द्वारा, लुच्चे उचक्कों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ताला लगा हुआ है और ये ताला लगा ही था। तो ये ताला जो है लगा ही था, ताला नहीं तोड़ा गया है। ये मूर्ति को यहाँ से देखिए निकाला गया है, यहाँ पर स्थापित की गई थी। ये स्थापित स्थान है भीमराव अंबेडकर जी का, जहाँ पर इनकी पूजा पाठ की जाती थी। और ये ग्रामीण हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है। ये लोग न्याय चाहते हैं, ये ग्रामीण हैं। ऐसे होगा बस हो गया। तो चलिए, हम प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग हैं, हम पूछने की कोशिश करेंगे। सर लोग इधर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ प्रशासनिक व्यक्ति बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पर सर बैठे हुए हैं। सर, अभी तक सुबह से शाम हो गई है, तो लोग ग्रामीण चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। अभी तक क्या किए आप लोग? सीओ साहब बाइट दे दिए, हम लोग अधिकृत नहीं है इसके लिए बाइट देने के लिए। अच्छा, सीओ साहब कहाँ है सर? अच्छा, कार्यालय में है। तो ये प्रशासनिक व्यक्ति हैं, ये लोग बाइट देने के कह रहे हैं हम अधिकारी नहीं है। भैया हम नहीं जानते हैं सीओ साहब। सर आप कौन है सर? बाइट दी जा चुकी है, सब बाइट दे चुके हैं। तो सर हमको बाइट दीजिए ना, हमको नहीं मिली। तो अच्छा, आप अधिकृत नहीं है हमको बाइट देने के लिए? एसडीएम साहब दे चुके हैं ना बाइट। अच्छा, एसडीएम साहब दे चुके हैं। सर आप लोग की निगरानी में यहाँ बैठे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि भैया सुबह से शाम तक हो गई है, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, अभी कुछ किया नहीं गया। हम लोग बैठे, मूर्ति आ रही, बात हो गई। अच्छा, न्यू मूर्ति आएगी, तो क्या उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है? क्या उनका सम्मान लौट आएगा सर? अब कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, नो कमेंट। ये सर कह रहे हैं कि हम कोई टिप्पणी ही नहीं करेंगे भैया, उनको सम्मान चाहे मिले चाहे ना मिले सर। नो कमेंट। अच्छा, नो कमेंट ये कह रहे हैं सीधे को, ये कुछ बात करने के लिए। सर आप क्या कहेंगे सर? बता तो दिए सीओ साहब से आप बात अच्छा, कीजिए। सीओ साहब से हम बात करेंगे। तो कहना यहाँ देखिए प्रशासनिक अधिकारी हैं भैया, इनका कहना है कि आप सीओ साहब से बात करिए। ये ग्रामीण मौजूद हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पे सम्मानित किस तरह से उनको रखा गया था और कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो मूर्तियों को ऐसे स्थानों पर आप देख सकते हैं, हम दूर से दिखाना चाहते हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर की यहाँ मूर्ति रखी जा रही है तो यहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। कम से कम प्रशासन के व्यक्तियों को या जो भी यहाँ पे अध्यक्षता करते हो उनको चाहिए कि कम से कम इसमें चैनल लगाया जाए, जाली लगा दिया जाए, ताकि दोबारा कृत्य ऐसा ना हो। देखिए अभी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, इनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति चोरी होने से पहले
लाइट काट दी गई है, पूरे गांव की लाइट। हाँ, कब लाइट कटी है भैया? भाई कई बजे लाइट कटी है? हाँ, ये बताइए जेई साहब को क्यों क्या कहते हैं, कौन फोन किया, किस लिए लाइट काटे हैं? अच्छा, यही साहब ने लाइट काटा आप लोग का किसके कहना? फोन के? अच्छा, फोन गया है यहाँ से तब तब काटा। देखिए, ग्रामीणों का कहना है, इनका आरोप है। रात में क्यों काटे हैं लाइट? अच्छा, इनका आरोप है कि लाइट जो है चोरी से पहले काटी गई। तो ये बताइए, हम ये जानते हैं कि जब चोरी से काटी गई है, ठीक है, बिल नहीं जमा हुआ है, हाँ, तो इनको 6 बजे काट दिया चाहिए। लेकिन 12 बजे आता है, मीटर कहाँ लगा है? चाहे जहाँ का हो, घर का, गांव का हो, कहीं भी काटा हो, हमें नहीं पूरे जाना। गांव की लाइट हाँ, काटी गई है। ठीक है, ये बताइए 6 बजे क्यों नहीं काटा गया, 12 बजे रात क्यों काटा गया? हाँ, 12 बजे रात हाँ, क्यों काटी हाँ। गई? ग्रामीणों का कहना है कि 12 बजे रात को ही लाइट क्यों काटी गई। अब 12 बजे बाद की ये वारदात है, 12 बजे बाद वारदात ये की गई। तो ये इनका कथन है, इनका कहना है, इनका आरोप है कि कहीं न कहीं से बिजली विभाग वालों का भी मिली भगत है इसमें। हाँ, इसीलिए, हाँ, यही। तो ऐसे अपराधियों को आप बिजली विभाग में जाके क्या कहेंगे? आप लोग बिजली विभाग गए थे? कुछ नहीं कहेंगे। बिजली विभाग आप गए थे? नहीं, बिजली विभाग नहीं गए? हम एक कहना चाहते हैं जेई साहब को यहाँ बुलवाया जाए। अच्छा, जेई साहब को हाँ, बुलवाया हाँ। जाए। आप क्या कहेंगे? हमने कहा जेई साहब बुलाया जाए, बिल्कुल। इसलिए पूरा संगठन मिलकर ये योजना हुआ है, 12 बजे लाइट काट दिया जाए, भीमराव बेटा जी का मूर्ति उठाकर फेंक दिया जाए। उनका ये हमेशा लाइट नहीं करती थी, कल क्यों कटी 12 बजे? 12 बजे हमेशा 6 बजे कटती थी लाइट, इसलिए। जेई साहब का नंबर है किसी के पास? जेई साहब का नंबर है? भैया देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जानते हैं कि व्यक्ति विशेष ने मूर्ति तोड़ा है। हाँ। बाबा साहब किसी एक के तो है नहीं, हाँ। सबके हैं, और इस भारत देश को महान संविधान दिए जिसका पालन हर एक व्यक्ति करता है। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता है, उसको लग रहा है कि हम मूर्ति तोड़ के बहुत बड़ा काम किए, या फिर पुलिस प्रशासन से मिला हो। जैसे देखिए, बिजली विभाग हो गया, बिजली विभाग पूरे चारों तरफ लाइट है, यहाँ की लाइट क्यों कटी? सबसे बड़ी बात यही है। हम अभी तक जितने भी मीडिया वाले आए, सबसे हम सबके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोले हैं कि सबसे पहले जेई के ऊपर FIR हो। हम मानते हैं, इस गांव वालों को मानते हैं कि बिजली बिल बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अगल बगल गांव वालों को नहीं बाकी है। यहाँ क्यों काटा गया? क्योंकि छोटी बिरादरी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस देखिए, ये गांव वालों का आरोप है कि सबसे पहले तो जेई साहब को बुलवाया जाए, जिन्होंने इस लाइट को काट दिया था। कल इस गांव की लाइट को काटा गया, जेई साहब को बुलवाया जाए। लेकिन लाइट काटने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि अगर बिजली का बिल जिसका बाकी हो, केवल लाइट उसी की कटती है। जरूरी नहीं है कि पूरे गांव की लाइट बाकी हो, बिजली का बिल बाकी हो। तो जेई साहब को यहाँ पे बुलवाया जाना चाहिए। आपने प्रशासन के व्यक्तियों से बात की है? मैं प्रशासन के व्यक्तियों से बात किया हूँ, हाँ। और उस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ जो बाबा साहब के यहाँ से वहाँ फेंकने का काम किया है। हाँ। उसको अगर ऐसा लग रहा हो कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तो भीम आर्मी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है। जिस दिन पता चल गया कि यही व्यक्ति है, जिस हाथ से उसे टच की, बाबा साहब को टच किए है ना, उस हाथ को काट के फेंक देंगे। बिल्कुल, यही होना चाहिए। बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अच्छा, जेई साहब को आपने बुलवाया? जेई साहब नहीं आए। अब जेई साहब से हम लोग फोन कराए, नेकपाल साहब से, यहीं बैठे थे। जेई साहब अभी कोई पांडे हैं यहाँ के, भीरपुर पावर हाउस है ना, अभी वो आए नहीं। वो कुछ क्या बात की उनसे, बोले आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जेई की है, क्योंकि अगर यहाँ लाइट जलता है तो आप भी देख रहे, गांव घर नजदीक ही है, कोई ना कोई देख जाता, कोई ना कोई तो देखी। हमको तो एकदम साफ साफ लग रहा है जेई की मिली भगत, जेई की मिली भगत है, बिजली कर्मियों की मिली भगत है। गांव वालों का कहना है भैया कि इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान बिजली विभाग वालों का है, बिजली विभाग वालों का है, जेई का है। उन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य करवाया है। तो प्रशासन के व्यक्तियों से आप ये बात कहे हैं? बिल्कुल मैं कहा हूँ। तो क्या कहा प्रशासन? उन्होंने बोला है कि यहाँ बिजली बिल बाकी होगा, इसलिए हम कहा बिजली बिल तो ऐसा बगल में गांव है, आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, यहाँ ज्यादा सबको बाकी होगा। हाँ, यहाँ गरीब लोग। अभी हमने जैसे कि सर से पूछा, 2-3 कर्मचारी हैं प्रशासनिक, वो कह रहे हैं सीधे जाइए, सीओ से बात करिए, हम इसके अधिकार में नहीं है। आप हाँ, सीओ से आप हम सीओ से बात की है, क्या कहा? यहाँ पे आए थे,
उन्होंने बोला कि हम और एसडीएम साहब जा रहे हैं जेई के पास। सबसे बड़ी कमी यही है, जो सुरक्षा कर्मी लगे होते हैं उनको, उनसे अगर प्रश्न किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, तो वो अपने बड़े अधिकारियों को पर बिठा देते हैं कि भैया उनसे बात करिए। ये चीजें गलत हैं। जो प्रशासनिक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, हमने कोशिश किया कि सर अभी तक क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भैया सीओ साहब से बात कर चुके हैं, एसडीएम साहब बात कर चुके हैं, अभी दूसरी मूर्ति आएगी। लेकिन क्या दूसरी मूर्ति आने से बाबा साहब को सम्मान मिल जाएगा जो उनका अपमान किया गया है? तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सम्मान नहीं मिलेगा। बिल्कुल सम्मान कब मिलेगा? जब उस व्यक्ति को, उस हरामखोर को मिलेगी। पकड़ के लाया जाएगा। बिल्कुल सम्मान तब मिलेगा जब उस व्यक्ति को प्रशासनिक व्यक्ति सजा दें, सजा दिलाएं, है कि नहीं? तो ये गांव वालों का कहना है। चलिए भैया, रिसर्च इंडिया न्यूज से मैं एसपी सिंह।